भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग की पावन कथाओं का व्याख्यान कह सुनाया। बंधुओं, एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा अब सुनेंगे आप। ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, सारे पाप जलते हैं और शुभ और सत्कर्म करने की बुद्धि जन्म लेती है। बारह ज्योतिर्लिंग में अब क्रमशः ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में कथा आती है सोमनाथ महादेव की। सोमनाथम च सौराष्ट्र, सौराष्ट्र की पावन धरती पर सोमनाथ महादेव विराजमान है। महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में सागर के पावन तट पर कैसे आए, यह कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया कि महादेव शंकर सोमनाथ के रूप में पधारे पर क्यों? तो भगवान कहते हैं, हे शौनक ऋषि, दक्ष प्रजापति ने अपनी 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ कर दिया। चंद्रदेव बहुत शील देवता है और वो इतने शील हैं कि उन्हें तो शिवजी ने भी अपने माथे पर धारण किया हुआ है, पर चंद्रमा को माथे पर शिवजी ने धारण किया हुआ है, पर वो क्यों? ये सभी सवाल शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सदगुरु सूत जी से। तो सूत जी का धर्म है कि अपने शिष्यों का समाधान करें और पावन कथा सुनाकर सबके पापों का नाश करें। चंद्र देवता दक्ष प्रजापति की 11 कन्याओं के साथ गृहस्थ नहीं करते। विवाह 11 कन्याओं से कर लिया चंद्रदेव ने, पर गृहस्थ का जो पति पत्नी का सुख होता है वह केवल एक ही कन्या को देते हैं, जिनका नाम है रोहिणी। बाकी 10 कन्याएं पति के सुख से वंचित रहती हैं। 6 महीने बीत जाने के बाद में जब कन्याओं को लेने दक्ष प्रजापति आए तो देखा रोहिणी का शरीर जो है पुष्ट हो चुका है और बाकी 10 बेटियों का शरीर जर्जर हो गया है। आदमी के दिमाग में या दिल में कष्ट हो तो वो सूखता है। पति को लेकर के 10 कन्याएं बहुत परेशान थीं और उसके मारे कांटा हो गई सूख सूख के। दक्ष प्रजापति ने कुशल पूछा, पर कन्याओं ने पति का द्रोह नहीं किया, पति का विरोध नहीं किया और पति की आलोचना नहीं की। पीहर चली गई पिता के साथ। बेटी का और मां का दिल जो होता है वो बहुत जुड़ा हुआ रहता है। दक्ष प्रजापति की पत्नी ने पुत्रियों को देखा तो जेठ भर के रोया, गले से लगाकर रोने लगी। बेटियों को कुशल मंगल पूछा, बेटियां नहीं बता रही हैं। ताधितम कालस्य व्याधीनां चरत्रयुक्तम नवे दिवसौ
कई काल रात और दिन बीत गए पर मां को कुछ नहीं बताती, यानी वो मां को भी नहीं बता रही है पति का द्रोह। इतने संस्कार हैं कि वो जानती हैं कि पति के लिए, पति की गलतियों को भी अपने मायके में बताना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं। पतिव्रता नारी जो होती है वो चाहे पति कैसा भी दुर्जन है, वो कभी न पति की आलोचना सुनती है न पति की आलोचना करती है। ऐसी ही मंदोदरी थी, और मंदोदरी के पति के बारे में तो कोई व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं। पर मंदोदरी ना तो रावण की कोई बुराई सुनती थी और ना मुंह से करती थी, और उन बुराइयों के लिए रोज अपने पति को समझाती थी, पर कभी भी किसी दूसरे के साथ वार्ता नहीं करती थी। जिसको सब कुछ मालूम है वो परमात्मा, उससे आप 1000 बार कहो कि मेरा पति ऐसा है, भगवान आप जानते हो, ठीक करो इसको। मेरी पत्नी ऐसी है, परमात्मा आप जानते हो, इसे ठीक करो। हे भगवान मेरी औलाद ऐसी है, आप जानते हो, इसे ठीक करो। तो जो सबकी जानता है उससे तो कहा जा सकता है, पर समाज में जब हम कहते हैं तो वहां कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि समाज तो घी डालने का काम करती है, ज्यादा से ज्यादा बुझाने का काम करने वाले लोग गिनती के ही हैं दुनिया में। बात को कैसे फूंक दी जाए, बात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक है। बात नुकसान करेगी समाज को या किसी को, उसको कैसे खत्म किया जाए, ऐसे लोगों की गिनती कम से कम है। कई दिन बीत जाने पर बेटियां रोने लगी। जब मां ज्यादा पूछने लगी तो बेटियों ने अपना दर्द बताया। मां, चंद्रदेव बहुत निपुण, कुशल और शांत, सरल स्वभाव और सेवा भावी हैं, उनमें सारे गुण अच्छे हैं, पर मां हमारे साथ में वो पति का व्यवहार नहीं करते, केवल रोहिणी के साथ में ही वह पति व्यवहार करते हैं। इस कारण 6 महीने से हम पति के सुख के लिए तरस तरस करके ये हमारी दशा हो गई है। मां, पिताजी को मत बताना, नहीं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे चंद्रदेव से। ऐसी कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति की कि पति के बारे में पिता को पता चला तो पिता क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोध का परिणाम काल है, लोभ का परिणाम पाप है, और दया का परिणाम धर्म है, और क्षमा का परिणाम आप है। आप माने परमात्मा। अगर आदमी के पास में क्षमा मांगने की या क्षमा करने की अक्ल है तो उसे भगवान ही मानो आप। वो भगवान है, वो करता भी है और कराता भी है। कबीर जी ऐसा लिखते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब आदमी के अंदर स्वयं पाप बढ़ जाते हैं तो वो अभिमान का शिकार हो जाता है, क्रोध का शिकार हो जाता है, और क्रोध काल को जन्म देता है। काल मेरे ऊपर भी आ सकता है या सामने वाले के ऊपर आ सकता है। आप जिसके लिए क्रोध कर रहे हैं, परिणाम दोनों तरफ है, या तो आप जल के मरेंगे या आप किसी को जला के मारेंगे, क्योंकि क्रोध का परिणाम ही काल है। पाप मूल अभिमान। आदमी जब लोभी लालची हो जाता है किसी विषय का तो उसको पाप पैदा हो जाता है। ये कबीर जी का दोहा, कबीर जी का ज्ञान है। इसीलिए किसी भी चीज के लिए हमें लोभी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आश्रित छोड़ देना चाहिए सारे संसार के सुखों को। मेरा सुख मुझे प्राप्त होगा, जो मेरा सुख है वो मुझे ही मिलेगा, चाहे सारी दुनिया उसे लूटना चाहती हो।
और जो मेरे हक में नहीं है तो चाहे मैं जितना लालच करूं, उसके लिए मैं कितना परेशान रहूं, परेशान करूं, नहीं आएगा वो, क्योंकि सारी चीजें प्रभु के यंत्रणा से चलती हैं। आप कौन हैं, हम कौन हैं? कुछ नहीं, हम केवल एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ चीजें आपके द्वारा मेरी चलती हैं, कुछ आपकी चीजें मेरे द्वारा चलती हैं। कहीं मेरा मान आप बढ़ाते हैं, कहीं मैं आपका मान बढ़ाता हूं। ये पूरक है संसार। मैं तो अपने और आपके ऊपर ही उदाहरण दे रहा हूं, पर सारे संसार का यही दृष्टांत है। घर में 4 लोग हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जहां भी पूरकता कम हो जाए वहीं परिवार जो है खिन्न भिन्न हो जाता है। पुत्रियों का दुख देखा तो चंद्रदेव के बारे में शिकायत की दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति की पत्नी ने, दक्ष प्रजापति ने दूरभाष से संपर्क किया, आकाशवाणी करके चंद्र देवता को समझाया, चंद्रदेव, मेरी पुत्रियों ने जो तुम्हारे लिए शिकायत की है, क्या ये सच है? तो चंद्र देवता तत्काल जान गए कि दक्ष प्रजापति क्रोधी हैं, और उनका क्रोध काल तक को भी परास्त कर देता है और उनका काल को जन्म दे देता है। ऐसा क्रोध दक्ष प्रजापति का है, क्योंकि वो महायज्ञ महातपस्वी हैं। चंद्र देवता दक्ष प्रजापति से भयभीत हो गए और उन्होंने सच को मान लिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी कोई त्रुटि है तो उसको मान लेना ही बुद्धिमता, अकलमंदी है और महानता भी है। हम गलती करें और उसे ना माने तो ये महानता भी नहीं है, और ये जीवन में हमारे लिए ठीक भी नहीं है। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। ये महापुरुषों ने बड़े बड़े वाक्य लिखे हैं। 99% क्लेश खत्म हो जाता है। अपनी गलती स्वीकार कर लो, और इससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं है कोई दुनिया में। गलती करके भी जो न स्वीकार करे, धीरे धीरे वो पाप का पूरा पंडारा बन जाता है, पाप का पहाड़ बन जाता है। गलतियों की आदत पड़ जाती है। चंद्र देवता ने तत्काल गलती मान ली। दक्ष प्रजापति ने चेतावनी देकर के अपनी कन्याओं को विदा कर दिया। दूसरी बात, कन्या चंद्रलोक में पहुंच गई, पति के घर पहुंच गई, पर चंद्र देवता का व्यवहार नहीं बदला। यानी दक्ष प्रजापति से भी झूठ बोल करके मान तो लिया कि हां गलती की है, पर उसे सुधारा नहीं। 6 महीने फिर कन्याएं रुकी, पर चंद्र देवता ने सेम व्यवहार किया। केवल रोहिणी से पति व्यवहार, और बाकी 10 कन्याओं के साथ में न बोलना, न चालना, न कुशल पूछना, आओ रहो खाओ जियो। 6 महीने फिर बीते। दक्ष प्रजापति का विमान लेने बेटियों को फिर पहुंचा। बेटियां सूख के कांटा हुई रखी हैं। दूसरी बार दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को वार्निंग दी कि हे चंद्रदेव, ये आखिरी वार्निंग है। आखिरी बार मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटियों के साथ में समवर्त व्यवहार करो। जब तुमने 11 के साथ कन्यादान स्वीकार किया है, अग्नि को फेरे लेकर साक्षी मान करके तुमने ग्रहण किया है, और तुमने मेरी पुत्रियों को पाणी ग्रहण किया है, पाया है, तो उनको समान प्रेम प्रीत प्रदान करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार चंद्र देवता को समझा करके
दक्ष प्रजापति बेटियों को लेकर नहीं गए, चंद्रलोक में ही छोड़ दिया और कहा चंद्रदेव इस बार गलती की तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। चंद्र देवता ने तीसरी बार भी गलती की। चंद्रदेव समान प्रेम नहीं कर पाए। दक्ष प्रजापति को पुत्रियों ने अपने तरफ से शिकायत भेजी है, पिताश्री चंद्रदेव ने हमें प्रेम नहीं किया, आपकी बात का उल्लंघन किया। बंधुओं, शिव महापुराण की ये कथा कहती है कि अपनी पुत्रियों को ऐसे दुखी देखते हुए, रोहिणी भी पुत्री ही थी पर केवल रोहिणी के साथ में पति व्यवहार और इन सब कन्याओं के साथ में दुर्व्यवहार, इस कारण चंद्र देवता को दक्ष प्रजापति ने तीसरी बार श्राप दे दिया। और चंद्र देवता को जब श्राप दिया तो वो श्राप यह है कि तुम्हारा जो अंग है, शरीर है, वो अक्षित रोग से ग्रसित हो जाए। अक्षित रोग का अर्थ है कभी न समाप्त होने वाली पीड़ा। न कोई हकीम, न कोई दवा, न कोई प्रकृति उसके लिए कोई काम नहीं आएगा। चंद्र देवता को मृत्यु तो आ नहीं सकती क्योंकि वो अमृत पिया हुआ है, पर अमृत पीने के बाद में जीवन अमर हो गया और ये श्राप लग गया। ये बहुत बुरा हो गया चंद्रदेव के साथ। चंद्रदेव अब माथा धुने, पश्चाताप करें, पर अब कुछ नहीं होगा पश्चाताप से, क्योंकि मुंह से निकली बोली वापस नहीं होती है। अब चंद्रदेव के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चंद्रदेव के बारे में पूरे देवलोक में सनसनी फैल गई कि चंद्रदेव को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्रदेव के शरीर में अक्षय रोग पैदा कर दिया है। अब चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे पूरी तरह संपन्न समाप्त हो जाएगा। सारे देवता सुनकर के दौड़ पड़े चंद्र देवता की महल की ओर, और सब लोग, सब देवता चंद्रलोक में पधारे। दुख में जैसे समाज आता है ऐसे देवता भी दुख में पहुंचे। दक्ष प्रजापति ने श्राप क्यों दिया है ये किसी को मालूम नहीं था। जब आए तो पता चला कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप क्यों दिया है। सारे देवताओं ने चंद्रदेव को मार्ग बताया। हे चंद्रदेव, दक्ष प्रजापति के मुंह से निकला हुआ वाक्य कभी झूठा नहीं होता है, और अक्षित रोग का मतलब होता है तुम किसी के योग्य नहीं बचोगे, रोहिणी के भी प्रेम के योग्य नहीं बचोगे, रोहिणी का भी साथ नहीं दे पाओगे, तुम्हारा सारा शरीर छिन्न हो जाएगा। चंद्र देवता हाथ जोड़कर बोले, हे इंद्र आदि देवताओं, मुझे मार्ग बताओ, मुझे क्या कर्म करना चाहिए। इस दुख से, इस परेशानी से पश्चाताप के लिए भी और इससे मुक्त होने के लिए। तो सब देवताओं ने चंद्र देवता को एक ही मार्ग बताया कि हे चंद्रदेव, इस समय हम देवता कुछ नहीं कर सकते। इस समय आपत्ति काल में गुरु देवता ही सबसे प्रमुख होते हैं। जाओ गुरुदेव के पास जाओ, वही कोई मार्गदर्शन कराएंगे। तो चंद्र देवता उसी समय बृहस्पति गुरुदेव के पास पहुंचे। अब यहां पर सवाल यह है कि हमारे जीवन में गुरु की क्या महिमा है। अब यहां सवाल है कि हमारे जीवन में गुरु की क्या महत्ता है। सवाल यह है कि हम गुरु क्यों बनाएं, क्या फायदा है। सबको ही अपने अपने कर्मों का फल भोगना है बंदे, ये ध्यान रखिए। पर फिर भी जब हम कोई गुरु बनाते हैं, न तो गुरु की कोई जात होती है, न गुरु की कोई पात होती है, न गुरु छोटा होता है, न गुरु ऊंचा होता है, न नीचा होता है। अगर मैंने किसी को गुरु माना है तो वो शिवजी का, ब्रह्मा का, विष्णु का ही रूप होता है। चाहे वो जिस जात का हो, चाहे वो जिस पात का हो, चाहे वो छोटा ज्ञानी हो, चाहे वो बड़ा ज्ञानी हो। पर मैंने जब कंठी डाली है और माना है मेरे दिल ने, तो फिर दुनिया
कहाँ चली जाए, पर मैंने तो एक बार माना है, तो मेरे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप ही वो होंगे। और वो मानने की भावना अगर मुझ में है, मेरा बुद्धि मेरा दिल नहीं विचलित हुआ है, तो फिर समझ लो आपको लाभ भी उसी तरह का ही प्राप्त होगा। आपकी नजर में गुरु कुछ नहीं है तो आपको उससे लाभ भी कुछ नहीं होगा। आप गोली खा लीजिए, दवा खा लीजिए, और दवा खाने से पहले 2 शब्द बोल लीजिए, लाओ खा लेता हूं, ये कुछ नहीं करेगी दवा, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, बस ये कह दो, ठीक ही नहीं होगा। और आप किसी की पुड़िया का कुछ भी खा लो, खाली ये सोच के खा लो कि इससे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाव भी प्रधान है, पूरी शरीर की एक्टिविटी प्रधान है, काम करने में, सोचने में, बोलने में, बतराने में, खाने में, पीने में। आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में, किसी के कहे अनुसार आपके कान, आपकी बुद्धि क्या पलटती है, ये सब आपके दिनचर्या पे ही निर्भर करता है। और आप फिर वो जो आप देख रहे हैं वही आपको प्राप्त होगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आएगा अपने हिस्से में। आप दुनिया भर का क्लेश फैला सकते हैं पर आप आनंद नहीं पा सकते। क्यों? पानी पीकर जात पूछना ठीक नहीं माना है शास्त्रों में। अगर आपको जाति पाति पूछनी है तो पानी मत पियो, किसी के देखा देखी में गुरु मत बनाओ, पहले सब इंक्वायरी कर लो, कौन सी जात का है, कौन से गांव का है, क्या करता है, कैसा है। पानी पी के जात पूछने से आदमी को न तो उल्टी आती है और न पेट में पचता है, फिर उसके अंदर केवल घबराहट पैदा हो जाती है, क्लेश की बेचैनी पैदा हो जाती है। मीरा के गुरु की क्या जात थी? मीरा ने भगवान को पा लिया रविदास को पाकर, और इसी काशी नगरी के संत रविदास, यहीं से उन्होंने क्या क्या चमत्कार, क्या क्या लीलाएं की लोगों के साथ। सबके साथ चमत्कार भी नहीं होता है, सबके साथ लीला भी नहीं होती है, सबके साथ प्रभाव का भी विकास नहीं होता है। वो तो जैसा भक्त होता है वैसा प्रभाव बनता है, स्टूडेंट जैसा होता है वैसा प्रभाव बनता है पढ़ाई का। प्रोफेसर तो सबको वही सिखाता है ब्लैक बोर्ड पे, पर विद्यार्थी कैसा है उसके ऊपर सब पढ़ाई का प्रभाव अपने आप खिलता चला जाता है, चमकता चला जाता है। कोई प्रोफेसर मैंने देखा नहीं है कि विद्यार्थी को अलग से संबंध बनाकर कहीं कोने में ले जाके अलग से पढ़ाए। पढ़ाने की वही प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में से कुछ विद्यार्थी एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ टैलेंट इतना है कि वो डिक्टेशन पा जाते हैं, टॉवल कर देते हैं, क्लास को कॉलेज को टॉप मारते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि मार्क नहीं ला पाते, पासिंग नहीं कर पाते। आप क्या ग्रहण करते हैं उस पर सब कुछ निर्भर है। मीरा को उस समय दीक्षा दी नहीं थी बहुत सारे महात्माओं ने, क्योंकि मीरा के बारे में जो अफवाह उड़ाई गई थी उनके परिवार की ओर से, उसकी वजह से लोग दीक्षा नहीं दे रहे थे उनको। ये अच्छी नहीं है महिला, ऐसी अफवाह थी। पर संत रविदास जी ने उनको गले लगाया और उन्हीं की कृपा से भगवान गिरधर गोविंद पागे मीरा को प्राप्त हो गए। क्या काम है रविदास जी का, क्या जाति है रविदास जी का, क्या स्वरूप है रविदास जी का। महाराज, अगर एक छोटे से पत्थर को पूज के भी हरि मिल जाते हैं तो फिर गुरु को पूज के क्या, गुरु तो चेतन आत्मा का स्वरूप है। बृहस्पति के पास में चंद्र देवता गए और मार्ग मिल जाएगा, देवताओं ने यह विश्वास दिलाया। क्यों? ऐसे समय पर जब किसी का श्राप लग जाए, किसी का नजर लग जाए, ऐसी स्थिति में गुरु के बगैर कोई संवारने वाला नहीं रह जाता है। भगवान का अस्तित्व कहां पर है, कहां ढूंढे, पर गुरु मिल जाते हैं।
बृहस्पति ने चंद्रदेव को पहले तो डांटा और गलती के लिए उन्हें दोषी माना और कहा कि दक्ष प्रजापति ने तुम्हें ठीक ही श्राप दिया है। पर हे चंद्रदेव, तुम शरणागति आए हो मेरी, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं शिष्य की मदद करूं, क्योंकि तुम इस समय कष्ट में दुख में आए हो। तो इस समय मुझे सवाल नहीं करने चाहिए, तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसी भी दुखिया की मदद ही करनी चाहिए। बाद में पूछो क्या दुख, कहां से आए, क्यों आए, क्या है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे यहां तो हमारी परंपरा में यही है, कोई भी अतिथि कोई भी मेहमान अपने यहाँ आता है तो सबसे पहले हम पानी चाय बिस्तर और भोजन का करके तब हम कुशल मंगल बातें करते हैं। यह है हमारी नित्य परंपरा है समाज की, हमारी हिंदुओं की। तो कोई भी अपने घर अपने जीवन में अपने द्वार आया है और वो कह रहा है कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, तो आप उन्हें समय 2 मिनट आधा मिनट दो, सब काम बंद करके आप उन्हें 2 मिनट बोलो, सुनो उनका क्या बता रहे हैं। भले ही तुमसे ठीक ना हो उनका दर्द उनकी पीड़ा, पर आप सुन भी रहे हैं तो भी आप उनके सहयोग में खड़े हैं, ये भगवान जानता है, परमात्मा जानता है। हम सब कुछ कर देंगे नहीं, पर हम किसी के साथ खड़े हैं, किसी का दुख सुन रहे हैं, यह भी काफी है। डॉक्टर बाद में मरीज को देखता है, पहले टेबल पर अटेंडर देखता है, अब अटेंडर ही भगा देगा तो डॉक्टर तक जाएगा कैसे मरीज। इसीलिए जितने भी लोग साधु के इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी दूसरे लोगों का सहस्र स्वागत सम्मान करना चाहिए। जिनको हम जानते नहीं उनका तो अवश्य ही करना चाहिए। जिनकी हमारे साथ परिचय नहीं है, पहली बार कोई आए होंगे, उनको ये लगना चाहिए कि ये द्वार अच्छा है, कम से कम यहाँ महात्मा नहीं है तो ये जो भी मिले हैं उन्होंने आदर दिया है, पानी का पूछा है, पता पूछा है, आने का कारण पूछा है, यह व्यवहार में ही आता है सब। ऐसे ही हमारे परिवार, ऐसे आश्रम, ऐसे ही सब जगह नीति और बुद्धि व्यवहारिक होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, व्यवहार जुड़ता है, व्यवहार बढ़ता है, आपके साथ में जीव बढ़ता है, भक्त बढ़ता है, ये संसार का सिस्टम जो है वो आपके साथ खड़ा रहे, मजबूत होता है। पर हम खाली मतलब का ही बोलें, मतलब का ही सोचें, इतने में व्यवहार खत्म होगा, लोग खत्म होंगे ना। सब अंग व्यवहार करने चाहिए। देवों के देव महादेव के लिए इशारा किया बृहस्पति ब्राह्मण ने, कहे चंद्रदेव जाओ अस्तांचल में जहां सूर्य अस्त होता है उधर जाओ, और वो पावन धरती सागर का तट है, सौराष्ट्र की पावन भूमि है और वो पावन तपस्थली है, वहां जाकर के भगवान महादेव का ध्यान करो। चंद्र देवता ने सौराष्ट्र की पावन धरती पर समुद्र के तट पर भगवान महादेव का पावन स्मरण किया। अलंकृतम बातान जलमूल व्याधिम, धीरे धीरे उनका ध्यान कर रहे हैं। 6 मास बीत गए और निरंतर उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ। चंद्र देवता की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने चंद्रदेव को कहा, हे चंद्रदेव तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, कारण बताओ कि तुमने ये भक्ति क्यों की है, तुम्हें क्या चाहिए। तो चंद्र देवता के नेत्र खुले, प्रभु का दर्शन किया पार्वती सहित और गदगद होकर प्रार्थना की, हे प्रभु आप इस दास की भक्ति से, इस पापी की भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर ये कृपा करो, मुझे दक्ष प्रजापति का वाक्य शब्द श्राप लगा है, मैंने अपनी 10 पत्नियों के साथ में भेद किया है, छल किया है, उससे क्रोधित होकर उनके पिता ने मुझे श्राप दिया है और मुझे श्राप दिया है अक्षय रोग होने का। महादेव आप तो वैद्य हैं,
सारी दुनिया का रोग आप नष्ट करते हैं। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मरः क्लवे स्मरः कृतगुम स्मरः। आप तो सारी स्मृतियां तक भस्म कर देते हैं रोग और व्याधियों की। अपने घाट पर, अपने शमशान में मेरे रोग को नष्ट कर दो प्रभु। मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे पहले जैसा सुंदर और बलवान बना दो। पहले जैसा होना तो दुर्लभ ही होता है बीमार आदमी का। कई लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, हाथ फ्रैक्चर हो गए और ठीक हो गए, पर पहले जैसे हाथ और पैर नहीं हुए। अंदर प्लेट पड़ी है, रॉड पड़ा है, पहले जैसा नहीं होगा। क्यों? भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो इंजन है, बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, गाड़ी है, उसे दुनिया में कोई दूसरा दोबारा से ठीक नहीं कर सकता है। और ठीक करेगा तो उसका ठीक किया हुआ दिखेगा निशान। क्यों? रहीम, संत रहीम क्या कहते हैं? रहीम आप जानते होंगे, नाम से समझ गए होंगे। रहीम है तो कौन से समाज में पैदा हुए हैं? कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, और मत खींचो झटकाए। प्रेम के जीवन में, प्रेम के संबंध में अगर झटका पटकी है तो वो प्रेम रहेगा नहीं, चाहे कुछ भी यत्न कर लो। कि प्रेम कब रहेगा? जब उस धागे के साथ खींचातानी ना हो, झटका पटकी ना हो। कि रही मन धागा प्रेम का, मत खींचो झटकाए। क्यों? जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। धागा टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, और अगर जोड़ा तो उसमें गांठ रहेगी। कभी भी वो गांठ खत्म होने वाली नहीं है। एक बार प्रेम पर अविश्वास हो जाए तो वो गांठ कभी मिट नहीं सकती है। चाहे आदमी अपने को काट के धर दे, फिर वो मिटेगा नहीं। इसलिए बंधुओं, प्रेम के धागे को, रिश्ते के धागे को कभी झटका पटकी ना करो, उसे संभल कर जियो। भगवान शिवजी ने यही चंद्रमा को कहा, चंद्रदेव तुमने कर्म तो गलत किया। जब तुम निभा नहीं सकते थे तो 11 पत्नियों को पाणी ग्रहण क्यों किया? किसी की पुत्री दुखी रहेगी तुम्हारी वजह से तो वो कब तक तुम्हें मौका देगा? पर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। शरीर में आए हो, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, गलती तो होंगी, जो तुमसे भी हुई है, क्योंकि शरीर ही गलती का पुतला है। गलती होती है, पर गलती को सुधारना भी इस इंसान का और शरीर का काम है, कर्तव्य है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वर प्राप्त करो। क्या वरदान दिया चंद्रदेव ने? कि शुक्ल पक्ष महीने में 14 दिन ऐसे होंगे जो तुम्हारा स्वरूप तेज से भरा जाएगा, भरा जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब तुम्हारे तेज बढ़ेगा वो शुक्ल पक्ष कहलाएगा, और वही तुम्हारी भक्ति का, पुण्य का, मेरे वरदान का कारक होगा। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आएगा उसमें भी 14 दिन तक तुम्हारा तेज घटता जाएगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप मैं भी नष्ट नहीं कर सकता। चंद्रदेव तुम्हें इसी तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम अमर हो। फिर भगवान ने कहा कि चंद्रदेव एक तुम्हारी तरफ से वर मांग लो। तो चंद्र देवता ने एक वर मांगा कि प्रभु आपने ये सब दे दिया मुझे, पर 14 दिन, शुक्ल पक्ष का 1 दिन, कृष्ण पक्ष का 1 दिन,
मैं वो 2 दिन अपनी जिंदगी कहां बिताऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दुनिया में जब तुम दिखाई नहीं दोगे किसी को, तब तुम मेरी जटाओं में रहोगे। वो दिन मेरी जटाओं पर, मेरे शीश पर मैं तुम्हें धारण कर लूंगा। तो कहते हैं द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर की जटाओं पर दिखाई पड़ता है। जब कोई देने पे आता है तो मांगने वाले का लालच बढ़ता चला जाता है। चंद्र देवता ने एक और वरदान मांगने की प्रार्थना की, प्रभु मेरे जैसे न जाने कितने पापी इस धरती पर रहते हैं, जब आप आ ही गए हो कृपा करने, मेरी भक्ति से, मेरे अभिषेक अनुष्ठान से आप प्रसन्न हो। मैंने जो 6 महीने अनुष्ठान किया है, आपका अभिषेक किया है, जल प्रवाह किया है, मंत्र जाप किया है, आपका ध्यान किया है, हे प्रभु आप उससे प्रसन्न हैं तो एक और वरदान कृपा कर दो कि आप आए हैं तो मेरे जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए धरती लोक पर ही आप स्थापित हो जाइए। चंद्र देवता की प्रार्थना को सुनकर महादेव ने अपने आप को समुद्र के तट पर स्थापित करने के लिए अपने उसी स्वरूप को धारण किया जो अग्नि स्वरूप है, उनका स्तंभ स्वरूप है। भगवान पार्वती सहित वहां स्तंभ के स्वरूप में, अग्नि के स्वरूप में, निराकार स्वरूप में स्थापित हो गए। पर महादेव ने चंद्र देवता से कहा कि मैं स्थापित तो हो रहा हूं, पर इसमें आधा यश तुम्हें मिलेगा और आधा यश मुझे मिलेगा। हम दोनों के आधे आधे यश से मेरा नाम सोमनाथ होगा। आधा नाम तुम्हारा होगा, सोमदत्त है तुम्हारा नाम, तो सोम मुझे दान करो। और मैं भोलेनाथ हूं तो भोला तो मेरा नाम रहेगा भक्तों के लिए, और नाथ को मैं अब तुम्हें यहां समापित कर रहा हूं। तो भगवान शंकर ने सोमनाथ महादेव के रूप में, ज्योति स्वरूप में समुद्र के तट पर अपने आप को स्थापित कर दिया और चंद्र देवता को अपनी महिमा बताई कि हे चंद्रदेव, जो कोई व्यक्ति इस तरह छल कपट करके किसी के श्राप का कारण बन जाएगा, उसे दुख सताएंगे, बीमारी सताएंगी, वो आकर सोमनाथ में 6 महीने वास करेगा और यहां आकर के ज्योतिर्लिंग अभिषेक करेगा, ज्योति अर्चन करेगा, ध्यान करेगा। धीरे धीरे उसके रोग समाप्त हो जाएंगे और उसके समस्त दोष भी मिट जाएंगे। जन्म जन्म का कोई श्राप भी उसे लगा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी कथा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सुनाकर सारे के सारे ऋषि मुनियों को सूत जी ने ज्ञान प्रदान किया। ये पावन कथा सुनकर सारे ऋषि मुनियों को भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रति लालच पैदा हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की तालियों की सेवा करते हुए श्री शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय
न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाँ मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी हो, हाँ मुसाफिरी जब पूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी हो, हाँ चलने की मजबूरी होगी चलने की मजबूरी हो, हाँ चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी हो। तेरा पिंजरा खाली रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पिंजरा खाली रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की की जय जय हो, हो। विश्वनाथ महादेव की की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।